चलिए देखिए, आज देख लेते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 6.1 त्रिभुज। जीरो टू जीनियस क्लास में आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का मैथ। एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 6.1 त्रिभुज। आज त्रिभुज को शुरू किया जा रहा है। आप जानते हैं त्रिभुज होता क्या है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार से तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मालूम हो गया। फिर आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज हमारा क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं समान हो। विषमबाहु जिसकी प्रत्येक भुजा समान न हो, और समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान हो। कुछ त्रिभुज हमारे कोणों के आधार पर होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज त्रिभुज की प्रश्नावली में। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। उसके बाद देखिए बातें क्या है हमारे। सबसे पहले देख लेते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज क्या होता है? जिन त्रिभुजों की भुजाएं समान होती हैं वो त्रिभुज हमारे समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और सर्वांगसम कब होंगे? वो सर्वांगसम भी दिया गया है एक वर्ड। जिन त्रिभुजों की दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो जाएगा तो वे हमारे सर्वांगसम और समरूप कहलाते हैं। वे सर्वांगसम, जिन त्रिभुजों की सभी भुजाएं वे सभी कोण बराबर होंगे, वे क्या कहलाएंगे? हमारे सर्वांगसम त्रिभुज। चलिए देख लेते हैं प्रश्नावली में। ये तो हुई त्रिभुज की बात। अच्छा, कोष्टक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ये यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे रिक्त स्थान में आपको उन्हें भरना है। जो आपको उचित शब्द लगता है, सही शब्द लगता है, वो भरना है। सभी वर्त होते हैं। सभी वर्त कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं या समरूप? तो सभी वर्त हमारे समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। सभी वर्त हमारे समरूप होते हैं। क्यों? देखिए, एक ये वर्त, एक ये वर्त, दोनों कैसे हैं? समरूप हैं। यहां से इसकी त्रिज्या मैंने मानी 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या मैंने मानी 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? वर्त हमारे सभी वर्त होते हैं समरूप, यानी कि गोलाकार होगा देखने में, क्या होंगे वो? समरूप होंगे। सभी वर्ग होते हैं, ये भी समरूप। सभी वर्ग देख लीजिए, ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है। तो कैसे हैं दोनों? समरूप हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। जिनकी भुजा समान होगी वो समरूप होंगे। समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। उसके बाद भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, यानी कि जिनमें भुजाओं की संख्या हमारी समान होगी, बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो।
संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती होनी चाहिए। तो ये था पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न, जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए थे और आपको कहा था कि इनमें उचित शब्द को भरिए, जो ठीक है हमारा वो भरना है, सही शब्द को इन रिक्त स्थानों में भरना था। और अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है हमारा दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो भिन्न भिन्न उदाहरण हमें देने हैं। सबसे पहले कहा है समरूप आकृतियां। तो चलिए समरूप आकृतियों का हम दो उदाहरण दे देते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बनाते हैं वर्त। ये बना लिया हमने, ठीक है। माना इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इसकी भी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं दोनों वर्त समरूप हैं। दोनों वर्त समरूप हैं। दोनों वर्तों की त्रिज्याएं समान हैं। दोनों वर्त क्या है हमारे? समरूप हैं। एक उदाहरण और देना है हमें समरूप आकृतियों का। देखिए मान के चलिएगा इस प्रकार से आकृति को, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, इसमें ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों वर्ग समरूप हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सभी भुजाएं समान हैं। सभी भुजाएं समान हैं। देखिए सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। जिनकी भुजाएं समान होंगी तो वो समरूप होंगे। दोनों वर्ग समरूप हैं। दोनों वर्ग समरूप हैं। क्यों है दोनों वर्ग समरूप? क्योंकि दोनों वर्गों की भुजाएं समान हैं। ये तो हमने उदाहरण दे दिया समरूप आकृति का। अब देखते हैं ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। चलिए ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। ये 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेमी। अब ये देखेंगे ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? दोनों वर्गों की भुजा समान नहीं है। तो ये क्या है हमारी? वर्गों की आकृति समान नहीं है। ये हम यहां लिख सकते हैं। देखिए क्या कहा है, ये समान नहीं है, ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भुजाएं समान नहीं है। यहां पे देखिए वर्त क्यों समान था? वर्त, दोनों वर्त समरूप हैं क्योंकि त्रिज्याएं समान है 5-5 सेंटीमीटर। दोनों वर्ग समरूप हैं, क्यों हैं? भुजाएं समान हैं। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4-4 हमने दिखाया आपको। जब दोनों वर्गों की भुजाएं समान है तो दोनों वर्ग समरूप हैं। दोनों वर्तों की त्रिज्याएं समान है तो दोनों वर्ग समरूप हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वर्ग, तो इनकी क्या है? इनकी भुजाएं समान नहीं है तो ये समरूप नहीं है। एक आकृति और दिखा देते हैं, इसका उदाहरण कहा है। देखिए 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेमी, 2 सेमी। अब यहां पे देख लेते हैं 4 सेमी,
4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखिए, ये भी समरूप नहीं है आकृति, ये समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी भुजाएं समान नहीं है। ठीक है, ये तो उसने क्या कहा था हमें कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो भिन्न भिन्न उदाहरण देने थे, किन किन के? समरूप आकृतियों के। तो समरूप आकृतियों के हमने क्या उदाहरण दे दिए? दो वर्त दिखाए पहले कि देखिए दोनों की त्रिज्या 5-5 सेंटीमीटर है तो ये समरूप है। उसके बाद हमने दो वर्ग दिखाए, दिखा दिया कि देखिए दोनों की भुजाएं समान है, 4-4 सेंटीमीटर है तो दोनों वर्ग समरूप है। तो दो उदाहरण हो गए हमारे समरूप आकृतियों के। अब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है तो हमने पहले दिखाए वर्ग। देखिए इस वर्ग की भुजा 1.5, इस वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर, तो दोनों समान नहीं है। यहाँ पे इस प्रकार की आकृति को देखिए, इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो ये समान नहीं है, अतः यह समरूप नहीं है। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है जो हमारा प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए अंतिम प्रश्न में क्या दिया है इस प्रश्नावली का। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। हमें बताना है ये त्रिभुज समरूप है या नहीं, चतुर्भुज सॉरी। तो आपको अभी हमने इससे पहले प्रश्न हल किए हैं कि समरूप आकृतियां होती किस प्रकार है। जिनकी भुजाएं सभी भुजाएं बराबर होंगी दो आकृतियों की तो वो एक दूसरे के समरूप होंगी, अन्यथा नहीं होगी। चलिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये चतुर्भुज दिया गया है, इसकी आकृति को देखिए आप। इसकी भुजा यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है और इस दूसरे त्रिभुज सॉरी चतुर्भुज को देखिए, यहाँ पे इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। तो इनकी भुजाएं भिन्न भिन्न है, अतः क्या ये समरूप आकृतियां हैं? नहीं, ये समरूप आकृतियां नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी भुजाएं भिन्न भिन्न है। तो हम क्या लिखेंगे अपने उत्तर में? ये आकृतियां समरूप नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी भुजाएं भिन्न भिन्न हैं। क्योंकि इनकी भुजाएं भिन्न भिन्न हैं। ये आकृतियां समरूप नहीं है क्योंकि इनकी भुजाएं भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 6.1 त्रिभुज, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। त्रिभुज होता क्या है? तीन भुजाओं से घिरी आकृति हमारी त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज हमारे दो प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। ठीक है, जैसे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये क्या हुए हमारे भुजाओं के आधार पर। और दूसरे प्रकार होता है हमारा कोणों के आधार पर। ठीक है, और समरूप कब होगा? जब सभी भुजाएं, किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होंगी, समान होंगी, तो वह त्रिभुज समरूप कहलाएगा। हमने विभिन्न आकृतियों की सहायता से समरूपता को जान लिया है कि दो आकृतियां कब समरूप होगी? जब उनकी सभी भुजाएं, दोनों आकृतियों की भुजाएं समान होंगी, तो वो क्या कहलाएंगी? हमारी समरूप आकृतियां। तो आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और ये 6.1 प्रश्नावली त्रिभुज, इसका समापन हो चुका है।